राधे राधे सबको। वैरायटी याद करने में बिल्कुल बड़ी दिक्कत होती थी सबको। बार बार एक ऐसा सिरदर्द हो जाता था सर में, जो हर एक एग्रीकल्चर के जितने भी बच्चे हैं उनको बहुत डिस्टर्ब करता रहता था। तो इसी सिरदर्द की दवाई के रूप में हम एक वैरायटी की ऐसी सीरीज चला रहे हैं जिससे एक बार दो बार वीडियो देखने से आपको पूरी की पूरी वैरायटी सिस्टमेटिक ढंग से याद हो जाती हैं। तो इस सीरीज का नाम है वैरायटी याद करने की निंजा टेक्निक। तो इस निंजा टेक्निक के लिए आज जो अगला वीडियो लाए हैं उसका नाम है ग्लेडियोलस की वैरायटी। वीडियो पूरा देखना और वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज आपके लिए लेके आए हैं हम ग्लेडियोलस की इंपॉर्टेंट वैरायटी, ठीक। और बिल्कुल जैसे वीडियो पूरा देखेंगे बिल्कुल वैरायटी आपके गले के अंदर ऐसी जगह बैठ जाएंगे कि कुछ कहीं से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगी, है ना। ठीक है, बढ़वा गया। तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं और कहानी का नाम है कि एक यूनिवर्सिटी में दो लोग थे। एक का नाम, लड़की का नाम था प्रभा और लड़के का नाम था धीरज। तो धीरज और प्रभा की दोस्ती पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत फेमस थी, है ना। अच्छा, प्रभा जो थी बिल्कुल गोरी गोरी सी थी क्योंकि वो एक साबुन लगाती थी जिसका नाम था पियर्स। अब पियर्स साबुन ये अपना यहाँ वाला नहीं, पियर्स साबुन उसका स्पेशल आता था इंग्लैंड से, पीटर पियर्स। पीटर इंग्लैंड सुने होंगे, तो पीटर पियर्स। अब इतनी गोरी थी कि क्लास के जितने भी लड़के थे उसको प्रिय दर्शनी बुलाते थे। मतलब उसके दर्शन से, उनके दर्शन जो है क्लास के लड़कों को बहुत प्रिय थे, ठीक है। लेकिन अब वो लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कुछ ना कुछ भाई मतभेद तो होंगे ही, या कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़, जरूरी नहीं कि हर एक सिमिलरिटीज़ हो, है ना। तो कुछ बातों में उनके विचार मेल नहीं खाते थे। जैसे कि प्रभा जो थी वो बड़ी जल्दी हाइपर हो जाती थी, है ना, बिल्कुल ज्वाला जैसी थी, बड़ी जल्दी हाइपर हो जाएंगी। और अपना धीरज जैसा नाम वैसा उसका नेचर, है ना। बिल्कुल बहुत धैर्य रखता था बंदा और हमेशा गज़लें सुनता रहता था, बिल्कुल शांत में लड़का था, तो गज़लें सुनता रहता था। एक दिन और जो अपनी ज्वाला थी वो बिल्कुल बताया ना हमने, बिल्कुल विपरीत थी उसके। तो वो हंटिंग सॉन्ग, बाइंड सॉन्ग सुनती रहती थी, मतलब जंगली गाने सुनती रहती थी, मार काट वाले, है ना, बाइंड सॉन्ग। तो एक दिन अपना जो है धीरज जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठा हुआ था और गज़लें सुन रहा था। तो जब गज़लें सुन रहा था तो वहीं पे कैंपस में आ गई कौन, प्रभा उसके पास। जब प्रभा उसके पास आ गई, ठीक, और आके बैठ गई। बैठने के बाद जब बंदा अपना गज़लें सुन रहा है तो उसने दो चार गज़लें उनको भी सुना दी। अब उनको तो गज़लें पसंद नहीं आई, वो तो निर्मोही बैठी। तो गज़लें पसंद नहीं आई और उनके बीच बातचीत हो गई, बातचीत ज़्यादा हो गई और एक अग्नि रेखा जो है उनके बीच खिंच गई, है ना। क्योंकि आई थी बिल्कुल एकदम उठी और गुस्से में मोरनी जैसी चली गई चलती हुई, है ना। कई दिनों से बातचीत नहीं हुई। अब धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का अपना जो सेमेस्टर था ख़त्म होने लगा, फोर्थ ईयर पूरा होने लगा। तो धीरज अपना अच्छा लौंडा था, उसने कहा यार जो है अब तो यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं तो दोस्ती का हैप्पी एंड करना चाहिए, ठीक। उसने फ़ोन लगाया प्रभा को और उसकी मर्जी से बताई जगह पर पहुंच गया। जब पहुंच गया तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, इसलिए उसने एक मेलोडी चॉकलेट खरीद ली और चॉकलेट खरीदने के बाद उसको चॉकलेट दी, बातचीत की और फ्रेंडशिप का हैप्पी एंड कर दिया, ठीक है। और ये चीज़ जो है, ये बातें जो है उनकी दोस्ती को शोभा दे गई और बाद में जाके उनकी दोस्ती का ऑस्कर अवार्ड दिया गया, ठीक। तो अब आप लोगों को वैरायटी क्लियर हो गई, नहीं भी तो अब हो जाएंगी। पहले लड़की का नाम क्या था, प्रभा। लड़के का नाम क्या था, धीरज, ठीक है। साबुन कौन सा लगाती थी, पीटर पियर्स वाला, ठीक। दिखती कैसी थी, बिल्कुल क्लास के लड़के उसको क्या बुलाते थे, प्रियदर्शनी, है ना। दर्शन से बिल्कुल बहुत प्रिय थे उनको। नेचर कैसा था, ज्वाला जैसा, हाइपर हो जाती थी, ठीक। गाने कैसे पसंद करती थी, हंटिंग सॉन्ग, बिंड सॉन्ग, ठीक है, जंगली गाने समझो तुम, वाइल्ड है बिंड, ठीक है। धीरज जो था वो क्या सुनता था, गज़लें सुनता था, ठीक। अच्छा, एक दिन यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठा हुआ था, खुले आसमान के नीचे, मतलब ब्लू स्काई के नीचे, ठीक। चलती हुई आई, कुछ गज़लें सुना दी, बातचीत हो गई और जो है एक अग्नि रेखा उनके बीच खिंच गई। लक्ष्मण रेखा होती है वैसे अग्नि रेखा खिंच गई, ठीक है। और बाद में उठ के मयूर जैसी चलती हुई, मोरनी जैसी चलती हुई वहाँ से चली गई, ठीक। कई दिन बीत गए, बीतने के बाद फिर उन्होंने उसकी मर्जी वाली जगह पे फिर से अपना धीरज पहुँच गया। उसकी मर्जी, लड़की थी ना तो हार मजेस्ट्री, उसकी मर्जी वाली जगह पर पहुँच गया, ठीक। खाली हाथ गया नहीं, चॉकलेट कौन सी खरीदी, मेलोडी चॉकलेट। खरीदने के बाद चॉकलेट दे दी, बातचीत की, फ्रेंडशिप का हैप्पी एंड कर दिया। ये बातें उनकी दोस्ती को शोभा दे गई और उनको दोस्ती का ऑस्कर दिया गया,
ठीक, अब बात करते हैं अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, ये बहुत ज़रूरी है, इनसे भी प्रश्न कई आते हैं, तो आप लोग इनको भी पूरा देखिएगा। इसके अलावा ये वीडियो आप एग्रीकल्चर फैक्ट इन इंडिया एक इंस्टाग्राम पेज है, ठीक, काफ़ी अच्छा इंस्टाग्राम पेज है। अगर आप नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं इंटरेस्टिंग वे में तो उसको ज़रूर फॉलो करें, उस पर जाइएगा, उस पर आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो, कई लोग कमेंट करते थे कि उन्हें PDF नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज आकाश वाजपेयी को फॉलो करें और वहाँ से PDF प्राप्त कर लें, ठीक है। मैसेज कर देना, हम आपको PDF दे देंगे, ठीक है। तो इसके अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो पहला पॉइंट है सुचित्रा इज आल्सो वैरायटी ऑफ ग्लेडियोलस। सुचित्रा जो है ग्लेडियोलस की भी वैरायटी है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गुलाब की थॉर्नलेस वैरायटी है जिसका नाम सुचित्रा है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में गुलाब ना हो, ग्लेडियोलस हो, तो ग्लेडियोलस मार देना, नन ऑफ दिस मत मार देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धीरज इज रेसिस्टेंट टू फ्यूजेरियम बिल्ट। धीरज जो वैरायटी है, धैर्य रखता है, वो किसके प्रति है? फ्यूजेरियम बिल्ट के प्रति रेसिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शोभा एंड पूसा श्वासनी बोथ आर म्यूटेंट वैरायटी ऑफ ग्लेडियोलस। शोभा और पूसा श्वासनी जो है ग्लेडियोलस की म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिकन ब्यूटी, टोपाज, कार्टेगो, तीनों जो है एक्सपोर्ट वैरायटी है ग्लेडियोलस की, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना। बाकी आपका जो इंस्टाग्राम पेज है उसकी लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके फॉलो कर लेना, ठीक। अब बहुत और हर एक वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। बाकी आकाश वाजपेयी नाम से इंस्टाग्राम पेज है, उस पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे।